वेलकम टू ग्रीन डाटा बुक। आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 15 जून, डी 16 जून। तो इसका सही आंसर है ए 15 जुलाई। इस दिवस से संबंधित कार्यक्रम यूनेस्को और ILO द्वारा आयोजित किए जाते हैं। पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। विश्व युवा कौशल दिवस प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को सभ्य रोजगार कौशल के साथ युवा लोगों को लैस करने के महत्व से मनाया जाता है। इस अवसर पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा डिजिटल कॉन्क्लेव द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा युवा कौशल दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। इस बार की इसकी थीम थी स्किल पोरा रेसिस्टेंट यूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में BCCI के अंतरिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए सौरभ गांगुली, बी हेमांग अमीन, सी संगीता रेड्डी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है हेमांग अमीन। BCCI के हाल ही में अध्यक्ष हेमांग अमीन को नियुक्त किया गया है। हेमांग अमीन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी CEO के रूप में चुना गया है। वह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। अच्छा, बात करते हैं BCCI की। तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके हाल ही में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस संस्था ने डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? ए नाबार्ड, बी फिक्की, सी DRDO, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ए नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अपने 39वें स्थापना दिवस को चिन्हित करने हेतु डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नाबार्ड ने वित्तीय संस्थानों के लिए 5000 करोड़ के रुपए की पुनर्वित्त योजना की घोषणा की है। चलिए बात करते हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष कुमार भनवाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसने री इमेजिन अभियान हेतु यूनिसेफ इंडिया के साथ टाई अप किया है? नंबर ए फिक्की, नंबर बी नाबार्ड, नंबर सी DRDO, नंबर डी नन ऑफ दीज। जो इसका सही आंसर है नंबर ए फिक्की। यूनिसेफ इंडिया ने री इमेजिन अभियान हेतु फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन SEDF के साथ भागीदारी की है। यह अभियान भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और पोस्ट महामारी के दौरान बच्चों और कमज़ोर आबादी का समर्थन करेगा। चलिए बात करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और इसके अभी वर्तमान में हेड हैं यानी चेयरपर्सन है हेनरिटा फोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस फुटबॉलर का निधन हो गया है? ए विम सुरबियर, बी लियोनेल मेसी, सी गैरेथ बेल, डी बेनी रोनी। तो इसका सही आंसर है ए विम सुरबियर। डच फुटबॉल दिग्गज विम सुरबियर जो 75 वर्ष के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। वह 2 विश्व कप फाइनल में खेले जाने वाले 1970 दशक के नीदरलैंड स्क्वाड नाट के प्रमुख खिलाड़ी थे। उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ नीदरलैंड और किंग ऑफ डच फुटबॉल ह्यूमर के रूप में वर्णित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई आर्थिक गलियारा परियोजना का उद्घाटन किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी छत्तीसगढ़, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर है डी हरियाणा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में वेब आधारित कार्यक्रम के माध्यम से हरियाणा में नए आर्थिक गलियारा राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इसमें 2000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ हरियाणा में
11 राजमार्ग परियोजनाएं होंगी। इस कदम से यात्रा में समय में कटौती होगी, पड़ोसी राज्यों को कनेक्टिविटी मिलेगी और राज्य की पुनर्जीवित अध्यक्षताओं में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। चलिए बात करते हैं हरियाणा राज्य की। तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ के सीएम हैं हाल में मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है फरीदाबाद। अच्छा, एक चीज़ और आता है क्वेश्चन हरियाणा से, लोएस्ट रेट ऑफ सेक्स रेशियो भारत में किस राज्य का है? तो वो है हरियाणा का। यहाँ पर सेक्स रेशियो है 877 और सबसे हाईएस्ट रेशियो है केरला का 1084। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस आईआईटी ने सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? ए आईआईटी मुंबई, बी आईआईटी कानपुर, सी आईआईटी खड़गपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने एक यूवी सैनिटाइजिंग उत्पाद शुभ SHUBH विकसित किया है। शुभ का फुल फॉर्म है स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डेसिफिकेशन हेल्पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? ए पीयूष गोयल, बी धर्मेंद्र सिंह, सी वेद प्रकाश दुधेजा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर है वेद प्रकाश दुधेजा। वेद प्रकाश दुधेजा अभी वाइस चेयरपर्सन है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के। वेद प्रकाश दुधेजा को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उनके योगदान हेतु 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं? ए प्रकाश जावड़ेकर, बी थावरचंद्र गहलोत, सी अर्जुन मुंडा, डी रमेश पोखरियाल निशंक। तो इसका सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार पूर्व प्राथमिक छात्रों हेतु स्क्रीन टाइम दिन में 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए और कक्षा 1 से 8 तक हेतु 45 मिनट तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से 12 हेतु एक दिन में 45 मिनट के 4 सत्र होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं प्रकाश जावड़ेकर की। तो ये कौन है? ये हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में है, ये स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। थावरचंद्र गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री हैं और अर्जुन मुंडा जो है जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फुटबॉल क्लब मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए अशोक कुमार, बी गुरबख्श सिंह, सी पलाश नंदी, डी शब्बीर अली। तो इसका सही आंसर है ए अशोक कुमार। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे और भारत की 1975 विश्व कप जीत के नायकों में शामिल अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद जो है हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, मूलतः झांसी के निवासी थे।